Good morning class. My name is Anu Mehra. Today we will discuss about the assess and express ideas clearly and respond appropriately to inquiries. Queries जो होती हैं, ठीक है. Subject holistic development and hygiene, ठीक है. यूनिट आपका 6th, ठीक है. टॉपिक का मतलब है कि हमने अपने आइडियाज़ को कैसे असेस करना है, कैसे एक्सप्रेस करना है क्लियरली, एंड अगर कोई क्वारीज हो तो उसको कैसे रिस्पॉन्स करना है, ठीक है. इसमें 10 पॉइंट्स आते हैं, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, प्लान, ठीक है. इवन द ब्रीफेस्ट ऑफ आउटलाइन कैन हेल्प ऑर्गेनाइज अ थॉट प्रोसेस, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हमें क्या करना है, जो मतलब कि प्लान करना है कि किस चीज़ पे हमने बात करनी है, ठीक है. आइडिया और ओपिनियन लेने अपने. कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पैराग्राफ इज़ वर्थ स्टडिंग, ठीक है. जो मतलब पैराग्राफ है, जैसे हमारा आइडिया ओपिनियन है वो हमने राइटिंग बेस में लिखा है, तो उसको क्या है, पहले क्या करना है, मतलब कि अपने उस पैरे को सारा समझना है पहले, ठीक है. व्हेन यू आर राइटिंग एन एसे, फॉर एग्जांपल योर टॉपिक सेंटेंस नीड टू लीड इन अ प्लेस फॉलो दिस स्पॉटिंग डिटेल और एक्सप्लेनेशन. तो क्या है, फॉर एग्जांपल कि अगर मतलब आपने कोई ऐसे लिखा है जैसे राइटिंग में, ठीक है, तो उसमें जो सेंटेंस आते हैं, जो मतलब वर्ड्स, जो सब कुछ है उसको अच्छे से समझ के एक्सप्लेनेशन करनी है, ठीक है. वंस इट इज़ डन, मूव ऑन. गोइंग इनटू मच डेप्थ और अननेसेसरी डिटेल विल लूज अ रीडर और बोर देम और साउंड रिडंडेंट, ठीक है. उसमें क्या है कि मेन इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है. ज़्यादा मतलब कि अननेसेसरी डिटेल नहीं होनी चाहिए, ठीक है. सेकेंड है, राइट लाइक यू टॉक, ठीक है. जैसे आपने लिखा है वैसे आपने बोलना भी है, ठीक है. सम राइटर्स फील द बेस्ट वे टू गेट द आइडिया ऑफ पेपर इज टू स्टार्ट विद द ऑरल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है. सम राइटर क्या होते हैं, वो उनको बेस्ट वे होता है कि जैसे उन्होंने लिखा है वो वैसे ही बोलते हैं, ऑरल रिप्रेजेंटेशन देते हैं. यू माइट ट्राई टू डिक्टेट और नरेट इन टू द रिकॉर्डिंग डिवाइस और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लाइक ड्रैगन टू हेयर व्हाट यू आर सेविंग एंड दे प्रोसीड टू राइट ऑन द हैव द सॉफ्टवेयर डू इट फॉर यू, ठीक है. अब इसमें क्या है कि जैसे कि मतलब हमने जैसे किसी भी चीज़, जैसे हमने पैराग्राफ ले लिया, ठीक है, उसको अच्छे से क्या है डिक्टेट करना है. उसमें जो जो मतलब वर्ड समझाने वाले उनको अच्छे से अच्छे से मतलब असेस करके अच्छे से समझाना है, अच्छी रिप्रेजेंटेशन देनी है. और वो क्या है, ऐप वगैरह यूज़ कर सकते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए. व्हाट यू प्रोसीड विल स्टिल रिक्वायर यू एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, ठीक है. उसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है. इट विल हेल्प यू फाइंड अ लैंग्वेज टोन. इससे क्या है, आपको लैंग्वेज टोन फाइंड हो जाएगी एंड क्या है ऑडियंस के लिए भी सूटेबल होगा. थर्ड है, माइंड यूर टोन, यूर वर्ड एक्सप्रेस हु यू आर, ठीक है. आप जैसे हमने वो जो वर्ड्स हैं जो रिप्रेजेंटेशन देनी है, वो क्या है जो बंदा दे रहा है उसको एक्सप्रेस करता है, ठीक है. उसकी करैक्टर को, उसकी पर्सनालिटी को, जैसे आप जितना अच्छा बोलोगे, रिप्रेजेंट करोगे उस चीज़ को, वो उतना ही क्या है आपके करैक्टर और पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करेगा. नेवर हैव दिस बीन मोर ट्रू देन टुडे वी सो मच और आवर कम्युनिकेशन हैपन थ्रू राइटिंग वेदर यू आर टेक्सटिंग, पोस्टिंग ऑन फेसबुक और राइटिंग एन एसे फॉर अ ब्लॉग पोस्ट, ठीक है. अब इसमें क्या है कि जो हमारी कम्युनिकेशन है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, ठीक है, चाहे वो थ्रू राइटिंग है, टेक्स्ट के है, या पोस्ट के हैं, ठीक है. जैसे पोस्ट हमने फेसबुक पे कोई कुछ भी है उसको अच्छे से करना है, ठीक है. नॉट ओनली डज योर राइटर रिटन वर्क हैव टू बी पिन परफेक्ट इन स्पेलिंग एंड ग्रामर, ठीक है, बट इट हैज़ टू से समथिंग एंड लीव द रीडर विद एन इम्प्रेशन, ठीक है. उसमें क्या है, ठीक है, जो आपने रिटन वर्क लिखा है वो अच्छे से होना चाहिए, उसमें कोई स्पेलिंग या ग्रामर की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है. व्हेन हैड एन ईमेल यू फेल्ट was yelling at you, why was that, could it have been the bold underlying and expressive use of, मतलब कि क्या है, जिसमें जैसे पैराग्राफ में जो मेन पॉइंट्स है ना, उसको हमें अंडरलाइन या बोल्ड कर लेना चाहिए, ठीक है. फाइंड अ टोन दैट वर्क फॉर द मैसेज और इन्फॉर्मेशन यू आर ट्राइंग टू कन्वे, टेस्ट इट अवर ऑरली, ठीक है. जो भी हमने मैसेज कन्वे करना है, कुछ भी करना है, वो हमें बोल के उससे टाइम ऑरली करना चाहिए पब्लिक को. और इट प्रिंट ऑफ समर ऑब्जेक्ट बिफोर पब्लिशिंग, ठीक है. अगर हमने उस चीज़ को पब्लिश करना है, मतलब कि बुक में प्रिंट आउट करना है, तो उसको क्या है हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है. यूज़ इमेजिनरी, ठीक है. whether you picture a place, a person or object, your ability to describe it clearly has to transpire to your reader, ठीक है. इमेजिनरी, ठीक है. अगर हमने कोई जैसे पिक्चर है ना, पिक्चर प्लेस की हुई है, तो मतलब कि हमें उसे ऑब्जेक्ट लेके कोई भी जैसे उसके साथ उसको अच्छे से समझाना चाहिए, ठीक है. यूज़ अ फिजिकल अप्रोच डिस्क्राइब अ पर्सन टॉप टू बॉटम, ठीक है. हमने जो भी रिप्रेजेंट करना है वो हमें स्टार्टिंग से लेके मतलब टॉप से लेके बॉटम तक, नीचे तक सारा समझाना है. एंड इफ इट इज़ अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड ऑब्जेक्ट इज अ टैक्टाइल और सेंसरी वे, हमें क्या है सब कुछ क्या है सेंसरी वे के साथ रिप्रेजेंट करना है. इफ़ यू थिंक your word will leave the reader with the same picture in their mind as you had in yours to begin, you have succeeded, ठीक है. अगर जो मतलब आप अगर जो पर्सन है वो जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये थिंकिंग रखेगा कि वो क्या है जैसी ऐसी सेम पिक्चर्स हैं, ठीक है, वो उनको अपने माइंड में लेके वैसे समझाए तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा.
फिफ्थ है राइट डायलॉग। व्हेन यू राइट डायलॉग यूज सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। अगर हमने पैराग्राफ में राइटिंग में कुछ डायलॉग जो कुछ भी लिखा हुआ है तो उसको क्या है सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहिए ताकि वो सबको समझ भी आ जाए। एंड कीप योर सेंटेंस कंसाइज, ठीक है। सारे सेंटेंस को क्या है जैसे लाइन वाइज लिखना, बट द पेपरिंग ऑफ इमोशंस, ठीक है। सिक्स है शेयर इनर थॉट्स एंड वॉइस। हमें जो हमारे इनर थॉट्स हैं जो वॉइस है वो भी शेयर करनी चाहिए। Sometimes the best way to express yourself is through feeling rather than कंक्रीट आइडिया, ठीक है। समटाइम मतलब कभी कभी क्या होता है कि हमारा किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना क्या है हमारी फीलिंग से बंदे को पता लग जाता है, रेदर देन कि हम उस मतलब कि आइडिया को कंक्रीट करें, मतलब कि आइडिया को एक्सप्लेन करें। ऐसा नहीं है, कई बार क्या है हमारी इमोशनल फीलिंग के साथ भी दूसरा जो पर्सन है वो समझ लेते हैं। नॉवेलिस्ट हैव एन एबिलिटी टू टेक द करेक्टर्स थिंकिंग एंड यूज टू फर्दर डेवलपमेंट देयर एक्शंस, ठीक है। इससे क्या है नॉवेलिस्ट हैव एन एबिलिटी, ठीक है। जो नॉवेलिस्ट होते हैं उनको एबिलिटी होती है कि मतलब वो क्या है मतलब उनकी थिंकिंग जो है बहुत पावरफुल होती है, ठीक है। तो वो क्या है हर एक एक्शन को समझ लेते हैं। आंसर क्वेश्चन, इफ़ यू कैन पुट योर सेल्फ इन द पोजिशन ऑफ द रीडर, ठीक है। अगर हम अपनी जो हमारी पोजीशन है वो हम रीडर की जगह पे रखें, ठीक है, जो समझा रहा है हमें, परहैप्स यू विल फाइंड दैट यू आर राइटिंग पॉसिज सर्टन क्वेश्चंस। तो क्या है जब प्रिपरेशन खत्म हो जाती है तो हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस इंक्वायरीज आती हैं, ठीक है। एक्सप्लेनिंग एंड डिस्क्राइब द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन वी इंगेज यूर रीडर। तो हमें क्या है जो हमारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है उसको हमने समझ लिया, नहीं समझा तो हमें क्वेश्चन पुट करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है चेंज perspectives, ठीक है। often your thoughts can be developed with better with the change of perspective, so you are writing about home organization, ठीक है। जस्ट एग्जाम्पल कि अगर आपने होम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखा है तो डोंट जस्ट थिंक ऑफ योर सेल्फ एट द हैरिड हाउस वाइफ टू मच क्लटर बट परहैप्स द बिजी एक्सट्रोवर्ट हु वॉक इन द डोर एंड एड्स टू द मेस एवरी डे, ठीक है। ये जस्ट वुमेन के बारे में बताया गया। अगर हम होम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसमें जो मतलब होममेड होती जैसे मतलब जो मतलब कि होममेड मतलब जो घर पे काम करती है जैसे वाइफ होगी या कोई और केयर गिवर कुछ ऐसे वो काम करती है तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इफ़ यू आर राइटिंग अबाउट लूजिंग वेट थ्रू अ ग्लटर फ्री डाइट के बारे में बस बता सकते हैं, ठीक है। फूड के बारे में बता सकते हैं। मार्केट पूली फॉर पीपल विद दिस नीड, ठीक है। हम बता सकते हैं कि पीपल्स को खाने की कितनी ज़रूरत होती है। स्टेप इनसाइड द व्यू पॉइंट ऑफ अनदर टू एक्सप्रेस थॉट यू परहैप्स हैड एक्सप्लोर, ठीक है। इससे क्या है हम अपने व्यू पॉइंट्स दूसरों को समझाएंगे तो वो ज़रूर समझेंगे, ठीक है। नाइन्थ है प्रैक्टिस। परहैप्स इन हाई स्कूल यू माइट रिकॉल स्टडिंग प्रिसाइज राइटिंग इन इंग्लिश क्लासेस, ठीक है। जस्ट एग्जांपल दी गई है कि जब हम स्कूल टाइम में होते हैं तो वहाँ पे क्या है हमें जैसे राइटिंग के इंग्लिश में राइटिंग के बारे में बताते हैं, ठीक है। दिस इज अ स्किल टू बीइंग एबल टू टेक लेंथी टेक्स्ट, उसमें क्या है पैराग्राफ में लेंथी टेक्स्ट होती है। री राइटिंग दोबारा भी हम उसको एडिट करके लिखते हैं। इट डाउन टू कंसीव शॉर्टर पीस, ठीक है। हम उस चीज़ को क्या है जो लॉन्ग पैराग्राफ है उसको हम शॉर्ट में करके लिखते हैं। टू गेट रियली गुड एट राइटिंग विद ब्रेविटी, ठीक है। हम उसमें क्या है जैसे हम अगर उसको जैसे बोल सकते हो कि जैसे मेन लाइंस लिखेंगे तो हम क्या है अच्छे से उसको लिख भी पाएंगे, ठीक है। ठीक है उसमें क्या है हम आर्टिकल्स यूज़ कर सकते हैं न्यूज़पेपर से, वेबसाइट से, कुछ भी ऐसे हेडिंग लेके हम उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं आर्ट के लिए। इससे क्या प्रैक्टिस भी हो जाएगी और क्या है वो क्या मोर कंसाइज हो जाएगा, मतलब उसकी मोर मतलब ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, ठीक है। यूज़ सिनोनियम, हम उसमें सिनोनियम में यूज़ कर सकते हैं। टेक आउट ओवरऑल टेक्निकल लैंग्वेज, उसमें हम क्या है मतलब जो टेक्निकल लैंग्वेज है वो क्या है आउट ओवरले, ठीक है। यूज़ स्ट्रॉन्गर वर्ड्स, उसमें स्ट्रॉन्गर वर्ड यूज़ करने जो क्या है अच्छे से समझ भी आ जाए, उनका मीनिंग भी प्रॉपर हो, ठीक है। बेटर मीनिंग दैन लेंथी फ्रेजेस डिस्क्रिप्शन, उसमें लेंथी फ्रेजेस डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए मेन जो होती है। कंबाइन थॉट्स इनटू द वन सेंटेंस, लर्न हाउ टू यूज़ अ सेमीकोलन, ठीक है। तो उसमें क्या है हमें सेमीकोलन यूज़ करने हैं। नेक्स्ट है एडिट एंड एडिट अगेन, दिस इज़ अ नथिंग न्यू, ये एक कोई नई चीज़ नहीं है। राइटर्स रिव्यू दैट दे हैव रिटन ऑल द टाइम, जो राइटर्स होते हैं वो क्या है ऑल टाइम लिखते ही रहते हैं। सम वॉक अवे फ्रॉम देयर वर्क, ठीक है। कुछ जो काम है उनके वर्क से मतलब क्या अवे होते हैं, दूर होते हैं। रिटर्न टू आफ्टर अ टाइम लैप्स, ठीक है। तो वो क्या है उस चीज़ पे काफ़ी टाइम बाद आते हैं। टू लुक एट इज समवर टू द फ्रेश अप्रोच, ठीक है। मतलब है कि जैसे उसने कोई राइटिंग लिखी कुछ लिखा है तो वो क्या है उसको कंप्लीट करके सेकेंड लिखता है तो पहले वाली पे बहुत टाइम बाद वो स्टडी करता है, ठीक है।
अदर साइड इज़ ओवर टू सेकेंड पार्टी विच कैन गिव एन ऑब्जेक्टिव रिव्यू। जैसे देखो, जैसे हमने अदर साइड इट ओवर टू सेकेंड पार्टी, जैसे वो राइटर है, वो क्या उसने कुछ भी लिखा है, चाहे राइटिंग पैराग्राफ कुछ भी है, तो वो क्या सेकेंड पार्टी जो है उसको हैंड ओवर करता था वो चीज़ उसको, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ द मैथड रियली इज समथिंग पब्लिशेबल एंड शॉर्टली आफ्टर इट इज़ अ रिटर्न। राइटिंग इज़ क्राफ्ट, राइटिंग जो है क्राफ्ट होता है, क्राफ्टमैनशिप टेक टाइम एंड प्रिसीजन टू डेवलप। इससे क्या है, वो अच्छे से उसको क्राफ्ट करके लिखता है, टाइम भी लगता है, पर वो क्या उसको डेवलपमेंट होने में हेल्प करता है, ठीक है। एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ इन द रिटर्न फॉर्म इज़ नॉट ईजी, ठीक है। अपने आप को रिटर्न फॉर्म में एक्सप्रेस करना कोई ईजी बात नहीं है। इवन द ग्रेटेस्ट राइटर पास्ट एंड प्रेजेंट हैव देयर फ्रस्ट्रेशंस, ठीक है। काफ़ी राइटर्स जो हैं वो क्या अपना पास्ट और प्रेजेंट को उसमें क्या है, फ्रस्ट्रेशन वगैरह को एक्सप्लेन करते हैं। लर्निंग टू अंडरस्टैंड दैट राइटिंग इज़ अ प्रोसेस, ठीक है। वो बताते हैं कि जो राइटिंग है वो एक प्रोसेस है, ठीक है। इसको चेंज भी किया सकता है, मूव भी किया जा सकता है, लिविंग थिंग्स सम वेज, ठीक है। इजी टू अंडरस्टैंड दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेशन दैट रिप्रेजेंट व्हेन यू आर नॉट देयर टू अवर सेल्फ, ठीक है। इसमें क्या है, हम राइटिंग जैसे पहले भी बोला मैंने, उसको क्या है बात करके आपस से वर्बली उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। फाइंड द राइट वर्ड्स अंटिल लेस इज मोर बिकम योर मंत्रा। तो क्या है, हमें जो राइट वर्ड्स हैं, मेन वर्ड्स हैं, उन पे स्टडी करनी चाहिए, ठीक है। और क्या है, लेस इज मोर बिकम योर मंत्रा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, ये था आपका टॉपिक।